तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की पहली प्रश्नावली, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति, जो कि क्लास 9th की पहली प्रश्नावली है। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे संख्या पद्धति में। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं किसे बोलेंगे, पूर्ण संख्या कौन सी होगी, और पूर्णांक किसे बोलेंगे, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या होती क्या है? देखिए, सिंपल तरीका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि आप गिनती बोलिए, तो आप कहाँ से बोलोगे? आप 1 से शुरू करेगा ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। आप 0 से या फिर माइनस से, वहाँ से तो शुरू नहीं करोगे, सीधी बात है। आप 1 से शुरू करोगे, यानी कि प्राकृतिक रूप से आपसे गिनती बोलने के लिए बोला जाए तो आप प्राकृतिक रूप से आपके मुँह से कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। यानी कि 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे करते करते हज़ार लाख करोड़ अरब खरब कितना भी हो, यानी कि अनंत तक। कहाँ तक? अनंत, अनंत तक। तो इन संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, जो नेचुरली हमारे मुंह से निकले। तो ये होगी प्राकृत संख्या। अब देखो, एक होती है पूर्ण संख्या है। क्या होती है? पूर्ण संख्या है। तो देखते हैं पूर्ण संख्याओं में क्या फ़र्क है। देखो, पूर्ण और प्राकृत में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है? सिर्फ 0 जोड़ दो साथ में, बस। बाकी सब सेम है। 3 4 5 6 जो भी है, यहाँ से लेकर अनंत तक, ये है आपके अनंत। अनंत यानी अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। अब ऐसा कैसे देखते हैं पूर्णांक। और क्या होता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक होते हैं 2 तरह के। पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक तो होगा, फर्स्ट वाला देखें तो धनात्मक पूर्णांक, और एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोई नहीं है, सिंपल ये बहुत। देखो, धनात्मक जो पूर्णांक है उसमें क्या होगा? जो प्लस वाली संख्या है वो सारी होगी धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस वाली संख्या होती है वो होगी ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं। ये मान लो क्या है? संख्या रेखा है आपकी, ये है संख्या रेखा। यहाँ पर मान लो बीच में 0, तो इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा। ऐसे कैसे? 0 के जो पीछे होगी वो माइनस में संख्या चलेगी। -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी संख्या आएगी बीच में, ऐसे माइनस में अनंत इस तरफ, और ऐसे आगे भी चलेगी प्लस में संख्या है, और लास्ट में जा कर के क्या हो जाएगा? अनंत प्लस में। तो देखो, जो 0 के इस तरफ है, 0 के इस तरफ प्लस वाली संख्या है ये सारी, तो ये कहलाएगी धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 के पीछे वाली है, 0 के पीछे वाली, तो ये क्या कहलाएगी? ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक। तब समझ में आया? जो 0 का आगे जो प्लस में है वो धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस में है वो है ऋणात्मक पूर्णांक। सीधा सिंपल है। प्राकृत संख्या यानी कि जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है वो होगी प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। और पूर्णांक
पूर्णांक में सारी की सारी संख्या आ जाती है। पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है? सारी की सारी आएगी। जो प्लस वाली होगी उनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस वाली होगी उनको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और इनमें जो प्राकृत संख्या होती है उनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से रिप्रेजेंट करेंगे प्राकृत संख्याओं को, और पूर्ण संख्याओं को हम करेंगे w से रिप्रेजेंट। और जो हमारी ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। इनको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर लिख दो z से प्रदर्शित करते हैं z से करेंगे पूर्णांकों को प्रदर्शित, और w से करेंगे पूर्ण संख्याओं को, और n से करेंगे प्राकृत संख्याओं को। और इनमें याद रखने वाली एक चीज़ और है कि जीरो है ना, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक। जो हमारा जीरो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। जीरो के जो आगे वाले हैं वो होंगे धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के जो पीछे वाले हैं वो सभी होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो हमारा कुछ भी नहीं है, ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ये सिर्फ क्या है? पूर्णांक बस।